देखिए दूसरा प्रश्न है, जॉन और जीवंती ये दो नाम हैं। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। कंचा माने गोली, बचपन में हम लोग खेलते थे, बिच्ची दाच कुल, है ना। जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। उनके पास प्रारंभ में कितने कंचे थे? देखिए बढ़िया प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। चलो लगाने का प्रयास करते हैं। कह रहा है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, कुल मिलाकर के 45 कंचे। जरा समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास और आपके पास कुल मिलाकर के जो है 10 रुपया है। हम लोग मेला देखने गए, 10 रुपया लेकर गए। हम दोनों जो है 10 रुपया मिला करके 10 रुपया ले गए। ठीक, मान लीजिए उसमें से जो है 7 रुपया मेरे पास है, तो आपके पास कितना रुपया है? 3 रुपया। कितना रुपया है? ये 3 आया कैसे? 3 आया कैसे? 10 में से 7 को हमने क्या किया? घटा दिया, तो आपके पास जितना था वो निकल आया। ठीक, टोटल इसमें कितना दिया है? जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। तो मान लेते हैं हम कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या हम मान लेते हैं कितनी है? यक्स है। कितनी है? अगर एक आदमी के पास यक्स है और दोनों के पास मिलाकर के 45 है टोटल, तो दूसरे के पास कितना होगा? 45 माइनस यक्स। तो लिखेंगे कि जीवंती के पास कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? टोटल 45 है, तो 45 माइनस यक्स। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है। शर्त रखी है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। माने दोनों की जो गोली है, दोनों की जो कंचा, वो क्या हो जाती है? कितनी खोती है? 5-5। 5 जॉन ने खो दिए और 5 जीवंती है। तो लिखेंगे 5 कंचे होने के बाद दोनों के पास बचे क्रमशः कंचों की संख्या। क्रमशः कहने का मतलब पहले हम जॉन की कंचों की संख्या लिखेंगे, फिर जीवंती की। ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखना है। तो यक्स में से आप कितना निकाल दो? 5 उसने खोए तो 5 उसका निकल गया, और उसने कितना खोया है? उसने भी 5 खोया, तो 45 माइनस यक्स, इसमें से 5 घटाओ, कितना आएगा? 45 में से 5 जाए कितना बचेगा? 40 माइनस यक्स। ध्यान देना, ये जो संख्या वो किसकी है? ये जॉन की है, और ये किसकी है? जीवन। यहां कामा लगा दो, यहां ऐसे लिख दो, तथा। ठीक है, ठीक, चलिए ठीक। फिर हम देखिए क्या कह रहा है कि दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। यानी ये जो यक्स माइनस 5 है और ये जो 40 माइनस यक्स है, दोनों का गुणनफल आपस में कितना है? 124। ठीक है, 5 कंचा जब जॉन ने खोया तो कितना बचा? यक्स माइनस 5। और जब जीवंती ने 5 कंचा खोया तो उसके पास कितने बचे? 40 माइनस यक्स। कह रहा दोनों का गुणनफल कितना है? 124। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार कितना है? यक्स माइनस 5 और दूसरे ब्रैकेट में 40 माइनस यक्स, दोनों का गुणनफल कितना? 124। जरा इसको हल करो। यक्स का 40 में गुणा होगा कितना आएगा? 40 यक्स। इसका इसमें गुणा होगा तो माइनस यक्स स्क्वायर। फिर इसकी बारी खत्म, इसका गुणा 5 चौक के 200 हो जाएगा। हाई माइनस माइनस गुणा प्लस 5 यक्स आएगा ना, बराबर 100। चलो इसको सही करो। 40 यक्स और 5 यक्स कितना हो गया? 45 यक्स। ये माइनस यक्स स्क्वायर माइनस 200। हाई 124 किधर ले आओ? माइनस 124 बराबर 0। तो 45 यक्स माइनस यक्स स्क्वायर, हाई कितना जुड़ जाएगा? दोनों कितना आएगा? 4
2 और 2 1 3 बराबर 0। इसको जरा माइनस से गुणा कर दो सब में, तो माइनस से जब गुणा करोगे तो ये देखो प्लस बन जाएगा, ये प्लस, या सबको उधर कर दो, बेहतर है कि माइनस से गुणा कर दो। ये कितना आएगा यक्स स्क्वायर। हाँ, इसमें जब माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस 45 यक्स आ जाएगा, आएगा ना। इसमें जब माइनस से गुणा करोगे तो प्लस 324 बराबर 0। भैया गुणनखंड आ गया। अब गुणनखंड कैसे करेंगे, फिर वही बात, दो संख्या मन में लो कि जिनका आपस में गुणा करें कितना है 324, और जोड़ दें कितना आ जाए 45। अब जरा सोचो, सोचना बहुत ज्यादा नहीं, दिमाग लगाना। ठीक, क्या है जरा समझिए ध्यान से। लिखा कितना 324, यहां किनारे समझ लीजिए इसको, इसका जरा गुणनखंड कीजिए। 2 1 कम, 2 छक, 2 दूना, फिर 2 अट्ठे 16, 2 1 कम, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 27 बार जाएगा ना, फिर 3 9 27, 3 त्रिका 9 और 3 1 कम, यही ना आया। देखिए क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, ठीक है। देखिए 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहा, इतने का गुणा कितना आया 36, कितना आया, और ये 3 त्रिका, अच्छा बताओ 36 और 9 का गुणा करोगे कितना आएगा, 9 छक 54, और 9 तिहा 9 त्रिक 27, और 27 5 32। बोलो 324 आया कि नहीं, आया कि नहीं। और 36 और 9 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 45। यानी वो दो संख्याएं कौन सी हैं 36 और 9, जिनका आपस में गुणा करने पर 324 आए और जोड़ दे कितना आ जाए 45। ठीक है, चलिए लगाते हैं यक्स स्क्वायर, देखो ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना पड़ा। ठीक है, तो यक्स स्क्वायर माइनस 45 के स्थान पर क्या लिखेंगे 36 और धन 9 यक्स प्लस 324 बराबर 0। इसको जरा ओपन करो तो, यक्स स्क्वायर माइनस ये 36 यक्स, ये माइनस बाहर है, ध्यान देना चिन्ह बदलेगा, माइनस 9 यक्स, ये क्या आया प्लस 324 बराबर, कॉमन लो जरा, तो यहां से क्या कॉमन होगा यक्स, क्या आया यक्स माइनस 36, यहां क्या कॉमन होगा माइनस 9। क्यों माइनस कॉमन ले लिए जानते हो, क्योंकि इसके मुताबिक चलना है। देखो ये 36 माइनस में आया है, अगर जब तक माइनस कॉमन नहीं लेंगे ये प्लस माइनस में बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, इसलिए माइनस कॉमन ले लिए, क्या बचा यक्स माइनस, ये जब भाग दोगे कितना आ जाएगा 36 बराबर 0। दो पद आए एक्स माइनस ये वाला और ये वाला, तो दोनों कॉमन क्या है एक्स माइनस 36, और इधर क्या बचा यक्स माइनस 9 बराबर 0। ठीक है, इसको हम मिटा देते, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ये समझने के लिए। ठीक है, मिटा देते हैं हम। अब या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो लिखेंगे हम यक्स माइनस 36 बराबर 0, और दूसरा क्या है यक्स माइनस 9 बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना आ गया 36 और यक्स बराबर कितना आ गया 9। इसका मतलब ये हुआ कि जॉन के पास कितनी संख्या है कंचों की 36, या तो 36 हो सकती है या तो 9 हो सकती है। ध्यान देना, अगर एक के पास 36 है तो दूसरे के पास कितनी होगी, कितनी होगी 9, कितनी होगी 9, और अगर एक के पास 9 है तो दूसरे के पास कितनी होगी। ठीक है, ये दो उत्तर 36 और 9। ठीक है, मिटा दें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए कितना बढ़िया प्रश्न है, कितना आसान। ठीक, मिटा दें, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या भैया, चलिए अगला प्रश्न है भैया कि हाँ, तीसरा प्रश्न है, दो ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और
और गुणनफल, और गुणनफल कितना है, कितना है 182। चलिए भैया देखिए, ज्ञात करना है, ठीक है, प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए हल करते हैं, बहुत आसान है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182। चलिए मान लेते हैं, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या कितनी है, यक्स। अच्छा, अगर एक संख्या यक्स हो गई तो दूसरी संख्या कितनी होगी, 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का योग कितना है 27। अभी हमने वो जो बताया था मेला घूमने वाली उदाहरण, ठीक है। तो अगर पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या क्या होगी, बोलिए, दूसरी संख्या कितनी होगी, 27 माइनस यक्स। और एक बात देखिए, कह रहा है कि इनका गुणनफल कितना, 182। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या आएगा, यक्स इंटू 27 माइनस यक्स बराबर 182। चलो गुणा करो, ये 27 एक्स माइनस यक्स स्क्वायर बराबर 182, ठीक है। तो इसको इधर ले आओ, 27 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 बराबर 0। सब में माइनस से गुणा कर दो, जब माइनस से गुणा करोगे चिन्ह बदल जाएगा, और एक्स स्क्वायर को पहले लिखो, ये प्लस में बन जाएगा, एक्स स्क्वायर यहां क्या बचा, माइनस में हो जाएगा, माइनस 27 एक्स, ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 182 बराबर 0। फिर वही काम, दो संख्या मन में लेनी है कि आपस में गुणा करें, कितना है 182, और जोड़े कितना है, अब हमको पहाड़ा नहीं याद है, क्या करें, वही काम। चलो गुणनखंड करते हैं, देखो बहुत अच्छा तरीका है, 182, चलो गुणा करो, 2 से काटो, 2 9 18, 2 1 कम, 91 किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा, नहीं बोलो, 7 1 कम, और 7 3 13, 13 से कटेगा, 13 अभाज्य संख्या, ठीक है, ठीक। ये बताओ कितना है, 2 गुणे 7 गुणे, ये नहीं है भैया, 2 सत्ते 14, और ये कितना लिखा है, अच्छा एक चीज बताओ, 14 और 13 को गुणा करो 182 आएगा कि नहीं, बिल्कुल है। अरे भाई यही चीज तो आई है, इनका गुणा करो कितना आएगा, 182। एक चीज बताओ, 14 और 13 जोड़ो कितना आएगा, दो संख्या निकली कि नहीं, दो संख्या कौन कौन संख्या, 14 और 13। चलो लगाते हैं, यक्स स्क्वायर माइनस 27 के स्थान पर लिख सकते हैं 14 धन 13, और ये यक्स प्लस 182 बराबर 0। ओपन करो, यक्स स्क्वायर माइनस 14 यक्स माइनस 13 यक्स प्लस 182 बराबर 0। कॉमन लो जरा, तो यक्स कॉमन होगा, यहां क्या बचा, यक्स माइनस 14, और ये माइनस, देखो माइनस कॉमन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये प्लस माइनस में बदले, तभी तो इसके बराबर आएगा, ठीक। इसको ध्यान में रख करके चलना हमको, कि 13, यहां क्या बचा यक्स, और ये तुरंत बदल गया माइनस में, ये कितना आएगा 14। 13 से जब 182 में भाग दी जाएगी तो कितना आ जाएगा, एक्स माइनस 14। दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस 14, और यहां क्या बचा, यक्स माइनस 13 बराबर 0। तो या तो ये एक्स के, ये 0 के बराबर, या तो ये, इसको मिटा दे रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्या आया, यक्स माइनस 14 बराबर 0, और दूसरा क्या आएगा, यक्स माइनस 13 बराबर 0। तो यक्स बराबर कितना आ गया, 14, और ये कितना आया, यक्स बराबर 13, यानी पहली संख्या 14 निकल आई और दूसरी संख्या 13। पहली संख्या, अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या 13 होगी, और अगर पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या, ठीक, क्योंकि दोनों का योग कितना है 27। आप वेरीफाई कर सकते हो, 14 और 13 जोड़ो कितना आएगा 27, और 14 13 का गुणा करोगे तो, ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। मिटा दें इन सब प्रश्नों को घर पे हल किया कीजिए, ताकि बोर्ड की परीक्षा में लगाते समय ज्यादा समय ना लगे। टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। समय प्रबंधन और शुद्धता दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक।
सही भी लगाना है और सीमित समय में लगाना है। ठीक, ये नहीं कि सही लगा रहे हो 2 घंटा लगे बैठ के लगाने, ऐसा नहीं करना। एक नियत समय मिलेगा, उसी में आपको प्रश्न को हल